इस बार 10वीं और 12वीं के नताइज आए और बहुत सारे स्कूलों में 100% जो है नताइज आए। ख़ास तौर से गवर्नमेंट स्कूल का नताइज बहुत बेहतरीन रहा, लेकिन ख़ास तौर से पुरानी दिल्ली के अंदर जो उर्दू मीडियम स्कूल है, उसमें चाहे वो शफ़ीक मेमोरियल स्कूल हो, चाहे वो जितने भी गवर्नमेंट के एसकेवी बुलबुली खाना हो, एसकेवी नंबर 1 हो, चाहे वो हमारे जो एडेड स्कूल हैं एंग्लो अरबिक स्कूल। लेकिन एंग्लो अरबिक स्कूल का रिज़ल्ट इस बार जो है वो बहुत डाउन रहा, क्योंकि 12th क्लास का रिज़ल्ट ओवरऑल 70% रहा और 10th क्लास का 60% रहा। फिर उसी तरह गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट स्कूलों की, तो एसकेवी नंबर 1 उर्दू मीडियम जामा मस्जिद का 12th का जो 94% रहा और 10th का जो है 100% रहा। और हकीम अजमल खां स्कूल का 51.5% 12th का रहा और 10th का 95% रहा। और एसकेवी बुलबुली खाने का 95% रहा और एसकेवी चश्मा बिल्डिंग स्कूल का 96% 12th का और 10th का जो है वो 100% रहा। इसी तरह फतेहपुरी स्कूल के अंदर भी 83% 12th का रहा और शफीक मेमोरियल स्कूल में 73% रहा 12th का और 10th का 74% रहा। अब सवाल ये है कि एंग्लो अरबिक स्कूल के अंदर जो 12th का 70% रहा और 10th का जो है वो 60% रहा, तो इसकी क्या वजूहत है? तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ रिटायर एडीएम जो है अजीम अख्तर साहब मौजूद है। आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। देखिए ऐसा है। आज़िम साहब, मेरा सवाल ये है कि आप भी एंग्लो अरबिक स्कूल के प्रोडक्ट हैं और आप अच्छे ओहदे पर गए और वहाँ से रिटायर हुए। सर, क्या वजह है? पिछले कई सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि 10th और 12th का रिजल्ट जो है उसके नताइज सही नहीं रह रहे हैं। क्या वजह है इसकी महसूस करते हैं आप सर? देखिए ऐसा है, हमारे बड़े आमतौर पे बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि साहब मुसलमानों में तालीम का शौक़ नहीं रहा है या स्कूल का मेयार तालीम गिर गया है। बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है जो हम आसानी से दे देते हैं। इससे आप जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते। समझा? स्कूल का मेयार जो आज है वो मेरे ज़माने में भी था, से 40 साल पहले भी ये था। अब बेसिक चीज़ ये है, स्कूल को कौन लोग गवर्न कर रहे हैं, कौन लेकिन लोग। सर, मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा, आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं। सर, ये तमाम स्कूलों के जो मैंने नाम बताएँ, चाहे वो एसकेवी बुलबुली खाना हो, चाहे वो शफ़ीक मेमोरियल स्कूल हो, हकीम अजमल खां स्कूल हो, उन तमाम स्कूलों में जो अगर मेजॉरिटी की अगर हम बात करें, तो ज़्यादातर तो मुसलमान है उसके अंदर। तो फिर एंग्लो अरबिक स्कूल का रिज़ल्ट इतना ख़राब क्यों सर? ये सवाल है। नहीं देख, इन स्कूलों जिनके स्कूल का जी। नतीजे अच्छे हैं, उनकी गवर्निंग बॉडीज बेहतर होंगी। एंग्लो अरबिक स्कूल की जो गवर्निंग बॉडी है, जो इत्तेफाक से दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के नाम से मशहूर है, जो सन 52 में कायम हुई थी। सन 52 से आज कितने साल होगा आप अंदाज़ा लगाइए। इस 50-60 साल के अरसे के अंदर दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी एंग्लो अरबिक स्कूल को एक आला पैमाने का स्कूल नहीं बना सकी। क्यों नहीं बना सकी? वजह, दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के जो चेयरमैन है वो है वाइस चांसलर जामिया मिलिया। समझा? वाइस चांसलर जामिया मिलिया साहब उसके वो है चेयरमैन। उनको अपने जामिया के कामों से फुर्सत मिले तभी तो इधर तवज्जो देंगे ना। प्रोफेसर मुजीब थे या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो बेसिकली मुसलमानों के तालीम के से कमिटेड थे। उन्होंने हमेशा इसको। लेकिन सर, एक बात और है सर, देखिए, किसी भी वाइस चांसलर की एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि बहुत से उसमें सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी होते हैं एजुकेशन सोसाइटी में, तो उनकी भी तो ज़िम्मेदारी है कि नहीं सर? वो कम से कम उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। चेयरमैन या वाइस चांसलर अगर ये महसूस कर रहा है कि चेयरमैन बनने के बाद दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन के तौर पे वो कमा हक का तौर पे हक अदा नहीं कर सकता, तो किसी एक्टिव आदमी को सेक्रेटरी बना दे भाई। क्या ज़रूरी है कि जामिया का प्रोफेसर ही उसका सेक्रेटरी होगा? नहीं। जामिया के प्रोफेसर तो बहुत से ऐसे हैं उनको पता ही नहीं कि एंग्लो अरबिक स्कूल है कहाँ और एंग्लो अरबिक स्कूल की हिस्ट्री क्या है। तो वाइस चांसलर साहब ने अपने मन के हिसाब से एक प्रोफेसर को बना दिया सेक्रेटरी। अब वो लुक आफ्टर कर रहा है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो एक्स्ट्रा है, जिसको कहते थे बेकार काम है, बर्डन है, तो टाल रहे हैं। जब तक दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी एक्टिव नहीं होगी, एक्टिव होने का मतलब है कि मुसलमानों को तय संजीदा नहीं होगी, मुसलमानों के एजुकेशन के लिए प्रोग्राम नहीं बनाएगी। अब हो क्या रहा है, दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन साहिबा जो है, वो वाइस चांसलर जो है, उनके पास टाइम नहीं दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के मेम्बरों से मिलने का। आप अंदाज़ा लगाइए, 3-4 मेम्बरों ने बताया कि वो 2 साल से कोशिश कर रहे हैं मुलाकात करने का, 2 साल से उन्होंने टाइम नहीं दिया। अरे भाई, दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के मेम्बर है, पुरानी दिल्ली के लोग और अहम लोग हैं, वो कुछ प्रपोजल लेके आपसे मिलना चाहते हैं ना, और आपके पास टाइम नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? बुनियादी चीज़ ये है कि जब तक दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी एक्टिव नहीं को सिंसियरिटी नहीं बरतेगी, उस हद तक अरबिक स्कूल का
या हमारे दूसरे स्कूलों का मेयार तालीम नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर गवर्निंग बॉडी जो है दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी अपना रोल को सही अदा करे, स्कूल मैनेजमेंट को पे निगाह रखे, स्कूल के साथ पे रखे, तो हर चीज़ बेहतर बेहतर जाएगी। आप ये नहीं कह सकते अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप को दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो उनको है या नहीं उसको छोड़िए आप जो स्कूल ये बैठे जो 400 साल पुराना स्कूल है, वहाँ आपकी क्या दिलचस्पी है? आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप तो सिर्फ चूँकि आप सर वाइस। इसमें इसमें एक चीज़ और है सर, देखिए जो मैं यहाँ पर जो एक सोसाइटी और बनी हुई है ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के नाम से, सर उनकी क्या जिम्मेदारी, उनकी तो उनकी उन तमाम वो लोग हैं उसके अंदर जो उनके एलुमनाई हैं, बड़े बड़े अहदों पर वो अभी फाइज हैं, कुछ लोग रिटायर भी हो गए, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है इसमें, आप भी सर सरप्लस की हैसियत से। आप सही करें, एंग्लो अरबिक ओल्ड बॉयज एसोसिएशन देखिए बहुत अरसे पहले बनी थी, जी सन 54-55 में बनी थी। बनी, टूट गई, डब गई। मैं इसका 89 से इसके साथ एसोसिएटेड हूँ, जब ये रिवाइव करेगी सब। मैं इसका सदर भी रहा। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का मतलब क्या है? जो मैं समझता हूँ, ओल्ड बॉयज को स्कूल के लिए के साथ वॉच डॉग का रोल अदा करना चाहिए। हम बाहर बैठे हुए, हमें ओल्ड बॉयज के तौर पे एंग्लो अरबिक स्कूल के म्यार तालीम पर निगाह रखनी है। हम स्कूल मैनेजमेंट को स्कूल का म्यार तालीम बेहतर बनाने में मशवरे भी दे सकते हैं, जो भी कर सकते करें। लेकिन हो क्या रहा है, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का डायरेक्ट जो है ना कन्फ्रंटेशन हो रहा है दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी, जो बेसिकली गलत है। दिल्ली ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं स्कूल के गवर्निंग बॉडी से। हमारा क्या पता, हम तो ओल्ड बॉयज हैं। लेकिन सर प्रपोजल तो दे सकता है ना, अगर मान लो उससे ताल्लुक नहीं, लेकिन एक स्कूल का दर्द भी तो है सर वो पब्लिक। मैं वही आ रहा हूँ। जी जी, मैं मैं वही वही आ कह रहा रहा हूँ। ओल्ड बॉयज बेहतर बनाने के लिए मशवरा दे सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट को। स्कूल मैनेजमेंट का ज़रूरी है, मैनेजमेंट ये जो प्रिंसिपल वगैरह, वो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी को फॉरवर्ड करेंगे। ये प्रोग्राम है या मैसेजेस हम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वजह ये है कि ओल्ड बॉय समझते हैं हम उनके साथ कन्फ्रंट करेंगे, हम कर ले, कभी नहीं होगा। नतीजा ये है कि डॉक्टर तलत जो आए थे वाइस चांसलर, उन्होंने आपके 5 दिल्ली वालों को ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के मेंबर बनाया दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी का। वो चले गए। उस ज़माने में अच्छा काम रहा, एक जिसको कहते हैं ना, एक कोऑर्डिनेशन बन गया था ओल्ड बॉयज़ का और दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी का, बहुत अच्छा रहा। उनके जाने के बाद अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मौजूदा वाइस चांसलर या चेयरमैन जो है दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के, उनके पास टाइम ही नहीं मिलने का। हूँ। तो सर देखिए, वाइस चांसलर के पास टाइम नहीं है, सेक्रेटरी के पास टाइम नहीं है, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के बाद अपना कुछ प्रावधान होगा, उसके लिए अब आखिर में क्या होगा सर वो बताइए, क्या सोल्यूशन हो सकता है, समाधान क्या होगा? देखिए सीधा साधा ये है कि जी, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकती है। सोसाइटी अगर कुछ नहीं करे तो ओल्ड बॉयज तो कुछ ना कुछ करेगा ना, उसके नहीं लिए नहीं कदम ठोस कदम कुछ नहीं उठाएगा। नहीं, हम तो यही मैं मुसलसल कहता रहा हूँ, जी जब तक दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी पे ये लोग काबिज हैं, जामियाट को, जामिया का वाइस चांसलर या कोई प्रोफेसर, उस वक्त तक एंग्लो अरबिक स्कूल का और हमारे मुस्लिम स्कूलों का बेहतर मैार नहीं हो सकता। बेहतर ज़रूरी है कि इन लोगों को कहा जाएगा भाई अगर आप इस वक्त नहीं दे सकते इस्तीफा दे दीजिएगा, या आप कम अज़ कम एक सेक्रेटरी हम में से बनाइए ना। क्या ज़रूरी है कि आप प्रोफेसर जामिया के किसी प्रोफेसर को जब जामिया बना रहे हैं सेक्रेटरी, उसको कोई ताल्लुक नहीं भाई। एक दिल्ली वाला हो, एक दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी का मेंबर अगर सेक्रेटरी होगा तो उसको दर्द होगा, उसको कर्व होगा स्कूल का। वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो रहा है। वाइस चांसलर जो है वो अलग दुनिया का है, सेक्रेटरी जो है ना प्रोफेसर है। क्या मतलब क्या, उनका कोई ताल्लुक नहीं एंग्लो अरबिक स्कूल से या एंग्लो अरबिक स्कूल के म्यार तालीम से। हमें म्यार तालीम को बुलंद करना है। म्यार तालीम को बुलंद करने के लिए हमें एक्टिव सेक्रेटरी चाहिए, और उसके साथ साथ एक ऐसा वाइस चांसलर चाहिए, एक ऐसा चेयरमैन चाहिए जो स्कूल के मामला से दिलचस्पी तो ले, मेम्बरों से वार्तालाप तो करे ना। अब ये थोड़ी कि टाइम ही नहीं साहब। अरे भाई आप एनुअल बॉडी जल्दी मीटिंग क्यों नहीं करते आप? अब दिल्ली अच्छा, एजुकेशन। इसकी जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल असातिज़ा पे भी जाती है क्या? ना 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 ना। सर पढ़ा तो वही रहना सर, कैसे उसमें नहीं जाती? देखिए दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी एज ए सोसाइटी जो है ना, उसका अपना फंक्शन है। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो या दूसरी मीटिंग हो, ये उनका काम है, वो सेक्रेटरी का काम है, चेयरमैन का काम है। स्कूल मैनेजमेंट कहीं नहीं आता पीछे। नहीं, रिजल्ट अगर खराब हुए तो जिम्मेदारी स्कूल के टीचर। नहीं अब वो तो ओवरऑल सबकी है। जी
इसमें जिम्मेदारी वाइस चांसलर से, चेयरमैन से लेकर स्कूल के प्रिंसिपल तक की है और स्कूल के इस्तिदार की। बेसिक वही सवाल वही आ जाता है कि अगर मुझे महसूस हो कि मेरा बॉस सख्त है तो मैं कुछ मेहनत करूँगा ना। यहाँ ये नहीं हो रहा। मुझे याद है अच्छी तरह, जब हम वोट वाइज एसोसिएशन बना रहे थे तो हमारे खिलाफ स्कूल के इस्तिदार ने वाइस चांसलर को बहुत भड़काया और उनके जहन में ये दे दिया कि पुरानी दिल्ली के गलत लोग हैं जो स्कूल पर कब्जा करना चाहते हैं। किसने किया? इस्तिदार ने। इस्तिदार कौन थे? आसमान से तो नहीं आए थे ना। वो जानते थे कि हमें मालूम है कि ये उस्ताद जो हैं कितना स्कूल से दिलचस्पी लेता तालीम से, तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि लोग आगे बढ़े। अच्छा सर, वर्ल्ड बॉय एसोसिएशन एजुकेशन सोसाइटी से बात करेगा? एजुकेशन सोसाइटी से नहीं, हम किस कैपेसिटी में बात करें? तो आप नहीं आ सकते उनके पास? नहीं, हम किस कैपेसिटी में बात करें जब हमारे 5 मेंबर ऑलरेडी मौजूद हैं। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के अंदर डॉक्टर तलतु ने नॉमिनेट किया था। वो मेंबर अब भी हैं या ख़त्म है उनका मेंबरशिप ख़त्म है क्या? उनकी मेंबरशिप खत्म हुई नहीं, लेकिन है तो वो उनको प्रिवेल तो कर सकते हैं भाई। अगर वो 5 मेंबर, वो कौन लोग थे, एक बार नाम? देखिए नाम आप जानते हैं। अगर आप वो 5 मेंबरान कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि हमारे साथ 22 मेंबर के हमारे साथ क्या कुछ हुआ है और हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो यकीनन प्रेशर तो पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो रहा है। वो 5 मेंबर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अगर उनकी म्यादशिप ख़त्म हो गई है तो डिसोन करें ना। या डिसोन नहीं करें तो मुतालबा करें वाइस चांसलर से, चेयरमैन साहब कि हमने अपने दौरान काल ये महसूस किया आप दिलचस्पी नहीं ले रही थी। ये बहुत ज़रूरी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और इस काम के लिए देखिए दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के कितने मेंबर हैं कोई नहीं जानता। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के लाइव मेंबर कितने कौन मेंबर है इसके बारे में कोई लेखा जोखा मौजूद नहीं है। हमें याद है हमने एक ज़माने में आज से 15-16 साल में 100 मेंबर बना के दिए थे दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी को 1000 रुपये के लाइव मेंबर। आपको हैरत होगी कि उन लाइव मेंबरों को कभी दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी ने रसीद तक नहीं भेजी कि आपकी मेंबरशिप है। हमने चेक दिए उनको सब लेके, किसी भी मेंबर को दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला कि आपकी रसीद आ गई और आप मेंबर हैं। इससे ज़्यादा बदनिज़ामी का और क्या है? ऐसा नहीं है कि हम मायूस हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर जो अननेसेसरी कंट्रोल है वाइस चांसलर का, शेखुल जामिया का, उससे उसको दिखा दें। अगर आपने दिल्ली वालों ने या दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के मेंबरान ने एजुकेशन सोसाइटी को जो अनवांटेड कल्चर्स है वाइस चांसलर से वहाँ से निकाल दिया, हमें सरपरस्ती करते रहे शेखुल जामिया, बहुत अच्छी बात है।